इस बार रानो चिड़िया गर्मी बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो इतनी गर्मी के मौसम में ऐसा हरियाली वाला मौसम देख के हैरान थी। मामा का तो जंगल देख के बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटी, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब जल्दी चलो, बारिश ही होने वाली है। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी उड़ते हैं और अपने भैया के घर पहुंच जाती है। मामा की पत्नी तो बहुत ही गुस्से वाली थी। उनका आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। चुन्नू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके, मैं तो खुद ही बारिश से इतनी परेशान। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास बैठो, वो अभी अभी आई है। फिर रानो का भाई उन दोनों के लिए तरबूज लेके आता है। फिर वो दोनों तरबूज खा लेती है। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, लू चल रही है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं गर्मी बिताने। यहाँ का तो मौसम बहुत ही अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ हुई है गुड़िया तो जिद कर रही थी। अब तो अच्छा हुआ ना भाई कि हम यहाँ आ गए। अब तो खुश हो जाइए, हम पूरी गर्मी यहीं बिता कर जाएंगे। माँ अपनी पत्नी से तो बहुत डरता था। वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता है, पर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानो के पास भेजती है। रानो अपनी बेटी के साथ छत पर हल्की हल्की बूंदों में बैठी थी। देखिए चुन्नू जी, बारिश के दिन में मुझसे इतनी खातिरदारी नहीं होती। आप इनसे कह दे कि यहाँ से चली जाए। और हमारे भी तो इतने खर्चे हैं, इतना खर्चा हम कैसे आखिर संभालेंगे इन लोगों का भी। क्या रानो 2-4 दिन और नहीं रुक सकती? मैंने कहा ना, अभी जाकर बोलकर आओ, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर रहना अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की बात सुनकर रानो का भाई उनके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें घर जाने को कहता है। रानो बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो अकेले इतना खाना पीना नहीं बना सकती, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ये बोलकर गुड़िया का मामा तो वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो बिल्कुल हैरान थी। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी वाले जंगल में जाना पड़ेगा? क्या हम और यहाँ थोड़े दिन नहीं रुक सकते? नहीं गुड़िया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं अपना सारा सामान लाती हूँ, आप भी अपना सारा सामान इकट्ठा कर लें। नहीं मम्मा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ कितना सुकून है, मैं तो मामा के पास ही रुकूंगी, आप चले जाओ। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तो अलग बात थी। अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, चलो जल्दी चले। ऐसे दोनों माँ बेटी अपना सामान बांध लेती है और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। उनकी भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उसे बाहर तक छोड़ने जाता है और गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया, अभी लाता हूँ, फिर मैं अपनी गुड़िया बेटी को विदा करता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस ये प्यार बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ, अंधेरा हो जाएगा वरना। नहीं, तुम खाली हाथ कैसे जा सकती हो? रुको, अभी मैं अपना पर्स लेके आता हूँ। रानो का भाई फिर घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन वो पर्स तो उसकी पत्नी के पास था। लाडो जी, जल्दी मेरा पर्स दे दे, मैं अपनी बहन को विदा देता हूँ, उसे देर हो रही है। कान खोल के सुन ले, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। जब मैं मांगती हूँ तो कंजूसी करने लगते हो और आज बड़े पैसे वाले बन रहे हैं। लाडो जी, ये बहस करने का समय नहीं है, जल्दी से मेरा पर्स दो। मेरी बहन बाहर खड़ी है, उसे देर हो रही है। देर हो रही है तो मैं क्या करूँ? मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी तो जिद पर थी। रानो का भाई बार बार पैसे मांग रहा था। ज्यादा देर होने के बाद रानो दरवाजे पे जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाती है और शाम होने तक अपने जंगल पहुँच जाती है। अरे रानो, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम तो हर बार की तरह इस बार भैया के घर गई थी, क्या इस बार तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर पर नहीं रखा? हाँ बहन, पिछले साल तो इसके भैया की शादी हो गई थी, शायद इसीलिए इस बार इसकी भाभी ने इसे घर पर नहीं रखा। क्या रानो, मैं सही कह रही हूँ ना?
नहीं नहीं, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मौसम बदलने के कारण मेरी बेटी गुड़िया बीमार हो गई थी। इस वहाँ का दवा काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। रानो झूठ मत बोलो, जब से गुड़िया आई है मस्ती कर रही है। चलो हरियाली, हमें क्या। वो दोनों फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया तो थोड़ा दुखी हो गई थी। कुछ समय बीत जाते हैं। रानो के भैया के घर बच्चा आने वाला था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन रानो की भाभी का पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट आती है। देखे, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। जब तक बच्चा नहीं हो जाता इसे घोंसले में ही रहना है। इसे कोई भी काम नहीं करना है और इनकी पूरी देखभाल करनी होगी। ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और दोनों गहरी चिंता में थे। चुन्नू जी, मैं अपनी बहन को फोन करती हूँ, वो आ जाएगी। वो घर का सारा काम भी कर देगी और मेरी देखभाल भी कर देगी। फिर लाडो चिड़िया उसे फोन करती है, लेकिन उसकी बहन तो उसे 100 काम बताती और आने से मना कर देती है। कर लिया तुमने फोन? रुको, मैं अपनी बहन को फोन लगाता हूँ, वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। ऐसे बोलकर ही वो रानो को फोन लगाता है। रानो अपनी भाभी की बात सुन के तो घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उनके जंगल पहुंच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में तो ध्यान से चलना चाहिए। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? अभी तो बहुत ही शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मेरे पास कुछ रुपए रखे थे, ये आप ले लो। जरूरत पड़े तो इनसे खर्च कर लेना और आगे चल के तो काम भी आएंगे। चिड़िया की ये बात सुनकर तो उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था और रानो से माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लाडो की बात मानकर तुम्हें यहाँ से जाने को कह दिया था। हाँ रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अरे अरे, मैं आपसे नाराज ही कब थी जो आपको माफ कर दूं। भला कोई अपनों से भी नाराज होता है क्या? नोक झोंक तो सब में होती है, मैं तो वो कब का भूल गई। चलो, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ।